हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोजगार और रोजगार संबंधी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा पहले भी जानकारी आ चुकी थी कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर जेई की पोस्ट आने वाली है और वह पोस्ट आज जो है रेलवे ने उसका एक नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, CEN संख्या 3/2024 के नाम से यहाँ पर नोटिफिकेशन निकल चुका है और हम देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी दी गई है और किस किस पद के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पोस्ट निकाले गए हैं, जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक, रासायनिक व धातु कर्म रासायनिक पर्यवेक्षक एवं विभिन्न जो पद हैं उसके लिए यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या आपको जानकारी जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आप देख लीजिए। सबसे पहली पॉइंट यहाँ पर कि भाई जो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम फॉर्म की यहाँ पर डेट दे दी गई है 30 जुलाई 2024। याद रखिएगा फ्रेंड, 30 जुलाई 2024 से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और शुल्क सहित जो फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट होगी वह होगी 29 अगस्त। 29 अगस्त को ये फॉर्म जो है सबमिट या फाइनल हो जाएगी। अंतिम तिथि उसकी 29 अगस्त है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अकाउंट में किसी प्रकार का अगर आपको सुधार करना हो तो 30 अगस्त से 8 सितंबर तक का समय आपको दिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो मेडिकल चिकित्सा की, और इसके अलावा यहाँ पर जो पोस्ट निकाले जा रहे हैं उसमें देखिए यहाँ पर स्पेशली बोला गया एक धातु कर्म पर्यवेक्षक अनुसंधान का पोस्ट है और इसके अलावा जेई और डिपो सामग्री अधीक्षक का जो पोस्ट है इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 17 पोस्ट जो आए हैं, 17 पद लेवल 7 के जो आए हैं, ये केवल और केवल गोरखपुर के लिए आए हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया है जिसको आप ध्यान रखिएगा, केवल वही छात्र इसे भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड जो लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर का, तो जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर कहा गया है लगभग 7,934 पोस्ट निकाले गए हैं। तो इस फॉर्म को मैक्सिमम जितने भी टेक्निकल वाले छात्र हैं वो इसे भर सकते हैं और ये गोरखपुर वाला जो है ये स्पेशली आरआरबी गोरखपुर के लिए ही निकाला गया है। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर तो इस बार जो है एक बहुत अच्छी जो पॉइंट निकल कर आ रही है कि बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने कोरोना के समय में जिनका समय निकल गया, उन्हें यहाँ पर 3 साल की छूट भी दी जा रही है। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको 3 साल की छूट दी जा रही है जो कोरोना के कारण बहुत सारे छात्र बहुत समय तक फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर किसी प्रकार से अगर आपको आयु की छूट अगर देखनी है तो आपकी जो आयु की गणना है वह की जाएगी 1/1/2025 को लेकर, 1/1/2025 को लेते हुए यहाँ पर आयु की गणना यहाँ पर की जानी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो परीक्षा के जो चरण हैं तो यहाँ पर बताया गया है जो परीक्षा का चरण है वह CBT चरण 2 चरणों में यहाँ पर होगा। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होगा। याद रखिएगा जितने भी छात्र जो हैं, अब जो फर्स्ट फेज़ में या प्रीलिम्स में जितने भी छात्र पास होंगे वो सेकंड जो CBT में जो जाएंगे वो 15 गुना छात्र यहाँ पर पहुँचेंगे, शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं और क्या जानकारी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर और बहुत सारी जानकारी दी गई है, इसमें से इम्पॉर्टेंट जितनी जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेडिकल के बारे में बताया गया है कि मेडिकल जो है आपको A3 और B1 मांगा गया है, A3 और B1, और इसके अलावा यहाँ पर B2 और C1 के छात्र यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। मेडिकल के बारे में मैं अलग से आपके लिए और वीडियो बना दूंगा, वहाँ पर मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। ठीक है। जैसे आयु सीमा के बारे में मैंने बताया था, 18 से 36 वर्ष तक मैक्सिमम आपको छूट यहाँ पर मिल जाएगी क्योंकि 3 साल का कोरोना के समय की जो महामारी आई थी उसके कारण आपको छूट दी जा रही है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अन्य जानकारी को। अब देखिए, अगर हम फॉर्म के फ़ीस की बात करें तो जैसे कि रेलवे ने डिसाइड किया है कि 500 रुपये जो है शुल्क लिया जाएगा। इसमें 500 रुपये की राशि में से जो है 100 रुपये काट कर जब आप एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, प्रथम CBT में जब आप बैठेंगे तो उसके बाद जो है 400 रुपये आपके बैंक अकाउंट में वापस भेज दिए जाएंगे। वैसे ही अगर बात करें प्रथम चरण में 250 रुपये की राशि जो है ST SC और साथ ही साथ पूर्व सैनिक, अनुसूचित जनजाति, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक के लिए रखी गई है और ये 250 रुपये की राशि भी जो है फर्स्ट CBT के बाद वापस कर दी जाएगी, रिफंड इसे कर दिया जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर
आपके पास बहुत सारी इसमें जानकारी है जिसको हम देखते हैं। देखिए नोटिफिकेशन में जितनी भी पॉइंट बता रहा हूँ उतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आपको इतने ही पॉइंट पर ध्यान देना है। चलिए देखते हैं सिलेबस की तरफ नज़र हम डालते हैं। तो सिलेबस की तरफ हम जब नज़र डालें तो हमें यहाँ पर जैसे कि बताया मैंने आपको, भर्ती की जो प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, भर्ती की प्रक्रिया में प्रथम चरण फर्स्ट सीबीटी होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर होगा आपका मेंस जिसको आप सीबीटी 2 कह सकते हैं, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो पहला जो सीबीटी होगा उस पहले सीबीटी में कहा गया है कि जो पेपर होना है वह 90 मिनट का होना है, 90 मिनट का यहाँ पर, और जो प्रश्न आएंगे वह आएंगे 100 प्रश्न। इन 100 प्रश्न में हम देखें तो जो आपका सिलेबस दिया गया है उसमें कहा गया है कि आपसे गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य बुद्धिमत्ता या रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य चेतना और सामान्य विज्ञान। क्लियर, सिलेबस बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। मैं आगे के वीडियो में आपको यहाँ पर कौन कौन सी पुस्तक को आप पढ़ के इस सीबीटी 1 पास कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर देखिए सिलेबस को बिल्कुल नंबर वाइज बिल्कुल यहाँ पर बांट दिया गया है, किसी प्रकार का विद्यार्थियों के लिए कहीं पर भी आपको डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए गणित के बारे में बोला गया है कि गणित जो है 30 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे। वहीं सामान्य बुद्धिमत्ता तर्क शक्ति के 25 प्रश्न 25 नंबर के, और सामान्य चेतना 15 और 15 नंबर के। वहीं सामान्य विज्ञान 30 और 30 प्रश्न है, और समय जो है आपको 90 मिनट मिलेगा इन 100 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ये 100 प्रश्न है इसमें 40% जो है अनारक्षित यूआर को लाने होंगे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस को 40%, ओबीसी को 30%, अनुसूचित जनजाति को 30% और अनुसूचित जनजाति को 25% लाने जरूरी है। ये बात यहाँ पर बोल दिया गया है। इससे कम अगर लाता है तो कोई भी छात्र यहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। उसके बाद जब आप फर्स्ट सीबीटी आप जब दे लेते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर 15 गुना छात्रों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और वो 15 गुना छात्र अगले जो सीबीटी या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वहाँ पर पहुँचेंगे। और उनके लिए जो इस बार यहाँ पर जो रखा गया है वह रखा गया है टाइमिंग जो है 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 150 प्रश्न यहाँ पर 150 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा यहाँ पर अलग रहेगा, तो सिलेबस को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर सिलेबस की अगर बात करें नंबर वाइज यहाँ पर बात करें तो सीबीटी 2 के लिए यहाँ पर सामान्य चेतना यहाँ पर 15 नंबर के, भौतिक और रसायन विज्ञान का 15 नंबर, और कंप्यूटर और पर्यावरण से संबंधित 10 नंबर के यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर इसके टोटल कर लूँ तो 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा आपका 50 और 60 50। क्लियर है। तो यहाँ पर 50 मार्क्स की अगर मैं बात करूँ 50 नंबर के जो है सामान्य चेतना, भौतिक रसायन, कंप्यूटर और पर्यावरण से पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर तकनीकी क्षमताएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यही आपको डिसाइड करने वाला है आपके सिलेक्शन में। क्योंकि सीबीटी 1 केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए था, बट ये सीबीटी 2 आपके लिए डिसाइड करेगा कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं। तो यहाँ पर देखिए तकनीकी क्षमताओं संबंधित यहाँ पर 100 प्रश्न जो है आपके टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 100 प्रश्न है टेक्निकल, और 50 जो है नॉन टेक के यानी कि जो साइंस के हैं और अदर चीज़ें जो है पूछी जाएंगी। तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन यहाँ पर देखने मिलेंगे। जैसे मैंने कहा कि समय आपको 120 मिनट मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपको पूरी जानकारी और देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं। उस ग्रुप वाइज आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कहा गया कि इंजीनियरिंग में 3 वर्ष डिप्लोमा और जो स्नातक हैं यानी कि इंजीनियर जो है डिग्रीधारी भी है, ये दोनों के दोनों इस आरआरबी जेईई के फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस ब्रांच के छात्र हैं उस ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा सीएमए जो ग्रुप है वह है बीएससी वालों के लिए। तो बीएससी वालों के लिए भी यहाँ पर मौका है कि बीएससी के जो छात्र हैं फॉर्म भर सकते हैं, बट वो जो परीक्षा समूह है वह आएगा सीएमए। तो आप देख लीजिएगा सीएमए वाला जो कोटा है वो कहीं ना कहीं बीएससी वालों के लिए अलॉट है, और उसमें भी कहा गया कि रसायन और भौतिक शास्त्र से किया होना जरूरी है उसमें। क्लियर है। इसके अलावा जैसे हम बताया था आरआरबी गोरखपुर का, तो आरआरबी गोरखपुर के लिए धातु कर्म रासायनिक धातु कर्म परीक्षक के लिए यहाँ पर मांगा गया है। तो यहाँ पर उसके लिए स्पेशली मेटलर्जी का यहाँ पर पोस्ट मांगा गया है। इसके अलावा जो डिग्रीधारी हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, तो ये जो है आपको मैंने बहुत ही अच्छे डिटेल में बेसिक चीज़ें जो बता दी हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। फॉर्म आपका 30 जुलाई से भरना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम वैकेंसी तालिका की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर आप जब भी नोटिफिकेशन देखें तो नोटिफिकेशन के अंत में जब आप बढ़ते हैं आगे की तरफ तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में पोस्ट वाइज यहाँ पर जानकारी दी गई है।
क्लियर है। तो यह नोटिफिकेशन के अन्य जो जानकारी है आपको नोटिफिकेशन के अंत की तरफ यानी आखिरी की तरफ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर पूरा जो है आपको आरआरबी वार यानी आरआरबी जैसे गोरखपुर है, आरआरबी पटना है, इसके अलावा आरआरबी चेन्नई, तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दी गई है। और इसका एक डिटेल वीडियो मैं अलग से आपके लिए बना के लाऊंगा कि कितने पद यहाँ पर किस किस बोर्ड ने आरआरबी जे के लिए निकाले हैं। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। आप फॉर्म भरना ज़रूर यहाँ पर भर लीजिएगा, लास्ट दिन तक वेट मत कीजिएगा, ज़रूर भरिए फॉर्म को। और बहुत अच्छा मौका है, रेलवे बहुत आपके लिए आगे चलकर एनटीपीसी का भी फॉर्म आने वाला है कुछ दिनों में, उसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेगा और उसकी भी तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।